बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एनाटमी का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। नाम है टर्मिनोलॉजीज ऑफ द एनाटमी। ठीक है ना। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन किस तरह का आता है कि व्हाट आर टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी। ठीक है, डिफाइन एनी टू थ्री फोर इस तरह दे सकता है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं कि सुपरफिशियल का क्या मतलब है, इंफीरियर का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। बिफोर स्टार्टिंग हमें पता होना चाहिए कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं ऑफ एनाटमी, इनका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी है, इसको आप ऐसे समझें कि ये लैंग्वेज ऑफ एनाटमी है। ये क्या है? लैंग्वेज ऑफ एनाटमी। एनाटमी की लैंग्वेज है। ठीक है। ये सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं, वो ये यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनको एक्यूरेटली डिफाइन कर सके। क्या डिफाइन कर सके, इनके बारे में क्या बता सके कि एक बॉडी ऑर्गन किस जगह पर है, यानी उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है। ठीक है। और साथ में ये कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से क्या ताल्लुक है सर्जरी करते हुए। ठीक है। इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, जो एक किस्म की लीगल रिपोर्ट्स होती है अदालतों में, जो डॉक्टर्स की तरफ से पेश की जाती है, उसमें ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हो, उसमें ये बार बार क्या होती हैं, यूज हो रही होती है, वगैरह वगैरह। तो जो अनेटमिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, यूज किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को। उसमें क्या क्या? उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन एंड रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से क्या था। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी जो होती हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड्स और टर्म्स होती हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है और एक्यूरेटली। अब वाई आर दे इंपॉर्टेंट, क्यों अहम है? बिकॉज दे अवॉइड कंफ्यूजन। अब एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि जी चेस्ट के इस जगह पर सुपीरियर इधर उधर, तो क्यों ना हम एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें जिसे हमें परफेक्टली समझ आ जाए क्या कह रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगी है किस जगह ऐसा वैसा इस तरह। तो देखें, अवॉइड्स कंफ्यूजन। इंस्टेड ऑफ सेइंग द पार्ट नियर द चेस्ट ऑन द लेफ्ट, अब बजाय हम ये कहें कि कोई ऐसा हिस्सा है, अजीब ऐसी चीज है जो चेस्ट पर लेफ्ट साइड पे, हम सीधा एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट थोरैसिक रीजन। सिर्फ तीन लफ्ज। अब ये देखें, शॉर्ट भी है, क्लियर भी है और स्पेसिफिक भी है। इससे आपकी कंफ्यूजन क्या हो गई? दूर हो जाएगी। सर्जरी में यूज होती है, डायग्नोसिस में यूज होती है, लर्निंग में यूज होती है। तो ये सब आप लोगों को समझाने के लिए है, आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। बहुत आसान है। देखें, ये आप लोगों के सिलेबस में इतने सारे पेजेस हैं, अगर आप इनको एक पेज पे लिखें ये डायग्राम्स निकाल के, तो ये देखें सारी ये बनती है। अब पहली पहली टर्मिनोलॉजीज है जी, एंटीरियर या वेंट्रल। इसका मतलब होता है फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, फ्रंट वाला हिस्सा। पोस्टीरियर डोर्सल का मतलब क्या होता है? बैक साइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की बैक साइड। अब अगर कोई बंदा कहता है कि कोई ऐसी चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, तो डोर्सली चोट लगी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि डोर्सल यानी पिछले हिस्से पे, एंटीरियर यानी अगले हिस्से पे। इसी तरह सुपीरियर क्या है? कोई चीज, अब बंदा कह रहा है कि सुपीरियर है जी, सुपीरियर चोट लगी है, या ये आर्गन सुपीरियर है, या सोजिश सुपीरियर, तो आपको समझ आएगा अच्छा नीचे वाले हिस्से को छोड़ दें, ऊपर सुपीरियर की तरफ चले जाएं। इन्फीरियर बिलो, नीचे की तरफ। मीडियल टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन ये होती है जो बॉडी को लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड। ये यहाँ से सबकी ये चेस्ट के बिटवीन क्या है, मीडियल लाइन जा रही है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीडियल टूवर्ड द मिड लाइन, यानी कि जो मिड लाइन है उसके करीब। लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये जो मिड लाइन है इससे दूर है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें कहेंगे जी कट जो लगाना है मीडियल लगाना है, यानी जो मिडल लाइन है इसके करीब लगाना है। जो लेटरल आएगा तो नहीं, मिड लाइन से दूर लगाना है। ठीक है, कितना अच्छी तरह समझ आ गया। प्रॉक्सिमल,
क्लोजर टू द बॉडी, ठीक है, डिस्टल, ये सारे, ये तो मैंने अलग से लिखे हैं नोट्स बना के, अब आप लोग अपनी बुक से भी इसको रीड कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज में आपको समझा चुका हूँ क्या है। वेंट्रल एंटीरियर, पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर एब्डोमिनल। डोर्सल क्या होता है, पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर टू द बैक साइड। सुपीरियर क्या होता है, पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड अपर साइड। इंफीरियर क्या होता है, पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड लोअर साइड, ठीक है। ये सारा कुछ इसी तरह। मीडियल लाइन क्या होती है देखें, ठीक है। द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट, ये देखें ये मीडियल लाइन है। ये बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो क्या है, क्या कहेंगे इसको, द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं। मीडियल क्या होता है, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन। अब ये मीडियल लाइन है, जो ऑर्गन्स यहाँ पे, पार्ट ऑफ बॉडी यहाँ पे यूज इसके करीब होगा उसको हम कहेंगे मीडियल, और जो दूर होगा उसको कहेंगे लेटरल। तो क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, ठीक है। ये सारी यूज हो रही होती है, ठीक है। अब डीप, कोई भी चीज जो गहरी है। एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस यानी कि जिस्म के ऊपर वाला हिस्सा। जैसे कहते हैं ना कि चोट लगी है जी, गहरी चोट नहीं लगी, ऊपर ऊपर चोट लगी है, थोड़ी सी चोट लगी है। तो जब कहते हैं गहरी चोट लगी है, इसका मतलब होता है जो हमारी स्किन है, जो सुपरफिशियल हमारा हिस्सा है, इससे गहराई में लगी है, तो उसको बोलेंगे डीप। एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से दूर नीचे की तरफ। और सुपरफिशियल क्या होगा, एनी पार्ट विच इज नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल, जो सरफेस के करीब होगा उसको बोलते हैं सुपरफिशियल, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल, पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर कोई भी बॉडी पार्ट जो इसके करीब होगा वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल। तो क्या बोलेंगे, पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। और डिस्टल, जो रेफरेंस पॉइंट से दूर होगा, पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको मिला के लिखा गया है, ऊपर जो आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ के आए हैं 10-12, उन्हीं को मिला के लिखा गया, ये अलग से नहीं है, तो इनको बोलते हैं कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। इंफ्रोमीडियल अभी आपने पढ़ा, ठीक है ना, ऊपर मीडियल भी पढ़ा, इंफीरियर भी पढ़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन। अब मीडियल का मतलब यही था ना, ऐसा पार्ट जो मीडियल लाइन के करीब हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियल। एंड टूवर्ड लोअर साइड, वो इंफीरियर का मतलब था, ठीक है। मैं आप लोगों को एक दफा दिखा देता हूँ। तो आप आपको अगर ऊपर वाले याद हो गए तो ये देखें, इंफीरियर का मतलब क्या था, विच इज प्रेजेंट टूवर्ड लोअर साइड। और मीडियल क्या मतलब क्या था, ये देखें, प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन। तो इसका मतलब मीडियल लाइन के करीब होगा बट टूवर्ड्स लोअर साइड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे जी, इंफ्रोमीडियल, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज प्रेजेंट नियर टू मीडियल लाइन बट लोअर साइड। अब इसी तरह आइसीलेटरल, टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल मेरा राइट हैंड है और राइट लेग है, एक ही साइड पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसीलेटरल। इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड, एक ही साइड पे। अच्छा, कंट्रालेटरल, जो एक दूसरे के कंट्रैरी होंगे, मुखालिफ होंगे। कंट्रैरी का मतलब होता है मुखालिफ, तो पार्ट ऑफ बॉडी विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। समटाइम यही तीन टर्मिनोलॉजीज 5 नंबर की आ जाती हैं, और जो ऊपर वाली हैं वो क्या आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। चलें, किसी का कोई सवाल हो तो वो